प्रॉब्लम नहीं। खुले आम को ओपन नहीं लिखते बेटा, ओपनली लिखते हैं। विद्या, बस जैसे पढ़ा रही हूँ बेटा पढ़ाओ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम आपको कंप्लीट करा देंगे बहुत अच्छे से। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जो आप जिस समय बोल रहे हो ना उसके पहले वो खत्म हो चुका है। जैसे ड्रिवन बाय पॉवर्टी द माइग्रेंट्स मूव टू मेट्रोपोलिसेस। बेटा एक तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, मेट्रोपोलिस कहलाता है, ठीक है। ये जो माइग्रेंट्स है ये बड़े शहरों की तरफ मूव कब किए? जब गरीबी से त्रस्त हो चुके थे तब, यानी गरीबी से त्रस्त हो जाके होकर ये शहर के तरफ मूव किए। आप एक चीज मार्क कर रहे हो वापस चलो। ये बंदा घर पर कब था? जिस दिन बारिश का मौसम था। उसके बाद सांप कब दिखा? जब रोड क्रॉस कर रहा था। मैं घर पर कब थी? जिस दिन धूप था, है ना। हम बाहर कब गए? जिस दिन हॉलिडे था। यानी यहां पे दोनों सेम टाइम पे हो रहा था। लेकिन जब हम पास्ट पार्टिसिपल में गए तो देख रहे हो माइग्रेंट्स बड़े शहरों में कब गए? उसके पहले वो त्रस्त हो चुके थे पॉवर्टी से, गरीबी से। ही वेंट देयर विथ अ गन, कब गया? ब्लाइंडेड इन हेट्रेड, जब वो नफरत से बिल्कुल अंधा हो चुका था तब। यानी पहला एक्शन हो चुका था और उसका रिजल्ट के कारण दूसरा एक्शन हुआ। पहला हो चुका था, नतीजतन दूसरा हुआ। और एक चीज और मार्क करोगे आप, एक चीज और मार्क करोगे कि अगर हम चाहे तो ये जो द माइग्रेंट है, हम चाहते तो द माइग्रेंट्स यहां भी लगा सकते थे और माइग्रेंट्स वर ड्रिवन बाय पॉवर्टी। देखो, एंड सो द माइग्रेंट्स मूव्ड टू द मेट्रोपोलिसेस। यानी ड्रिवन ये थर्ड फॉर्म कैसे आया है? ये थर्ड फॉर्म आया है क्योंकि उसके पहले का ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये सेम हो जाता दूसरे वाले के साथ। जैसे वो नफरत में अंधा हो चुका था, ही वॉज ब्लाइंडेड। देखो वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पहला जो V3 है ना वो पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म है, जिसके आगे का ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि वही हेल्पिंग वही ऑब्जेक्ट था जो सेकेंड पोर्शन का था। तो दो दो बार ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ऑब्जेक्ट हटा तो हेल्पिंग वर्ब भी हट गया, है ना। कैसे? फिर से ध्यान से देखना। पहले ये आप 4 एग्जाम्पल देखो, आपको फिर समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूं। ये 4 एग्जाम्पल देखो।
हो गया? यस, पैसिव वॉइस में पहला भाग बेटा, तभी तो मैंने कहा रीड करो, सुनो। बर्न्ट बियॉन्ड रिकॉग्निशन, यानी एकदम पहचान के भी दायरे से बाहर हो गया, इतना ज्यादा जल चुका था। इसीलिए जो डेड बॉडीज था उस पर किसी ने भी क्लेम यानी दावा नहीं किया। इसका मतलब समझ रहे हो? बर्न्ट बियॉन्ड रिकॉग्निशन कौन? द बॉडीज वर बर्न्ट बियॉन्ड रिकॉग्निशन एंड सो दे रिमेन्ड अनक्लेम्ड। ठीक है ना? नेक्स्ट आओ, इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, कौन? ये बंदा घायल हो गया, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अगर मैं आगे का पोर्शन देखूं तो यही तो होगा ना, ही वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट सो ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। देखो नीचे जो है ना वो पैसिव वॉइस और टेंस पढ़ लेते हो तो कर लेते हो, और ऊपर वाला पोर्शन कहता है कि भैया तुमको जब इतना आ गया है उसका शॉर्टकट मारो ना। पहला इतना पैसिव वॉइस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो सीधा इंजर्ड इन द एक्सीडेंट ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो इसलिए ले जाया जाएगा क्योंकि एक्सीडेंट में इंजर्ड है ना? एनचैंटेड विद द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर आई कंटिन्यूड माई ट्रेकिंग, मैंने ट्रेकिंग जारी रखा, यानी पहाड़ चढ़ना जारी रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि I was enchanted with the beauty of the mountain and so I continued my trekking, है ना? Encouraged by his father, अपने फादर के द्वारा एनकरेज किया गया बंदा कौन था? ही, उसने मेहनत जारी रखा, he persevered, मतलब he was encouraged so he persevered। देखो, यानी ये तो आपको पैसिव वॉइस से सीख लिए, ये टेंस से सीख लिए, अब ये दोनों मिला के छोटा वाला स्ट्रक्चर सीख लो ना। ठीक है ना? सेंटेंस देखो, अब इसको शॉर्ट करके बनाना। बनाओ, शॉर्ट करो, जो सिखाया अभी उसके हिसाब से शॉर्ट करो। मेंस रजनीकांत आपका मेंस हो चुका, जो पढ़ाया उसी में। डिस्क्रिप्टिव का बैच ले लेना। श्रुति वेरी गुड। कितना आसान है देखो ना। ही वॉज शाउटेड एट लाउडली, ये खत्म कर दिया हमने, शाउटेड का एस कैपिटल कर दे। शाउटेड एट लाउडली, कॉमा लगा के, ही लेफ्ट द ऑफिस। ठीक है?
नेक्स्ट वाला नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वाला परफेक्ट पार्टिसिपल में चला गया है, क्योंकि यहां पे टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा है। जहां पे टाइम ड्यूरेशन लंबा होगा ना, वहां पे हैविंग प्लस V3 लगता है। हैविंग बीन केप्ट इन डार्क फॉर इयर्स। चलो, परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं पढ़ाया मैंने आपको, इसलिए छोड़ो, अब परफेक्ट पार्टिसिपल में आने ही वाले। अब यहां क्या सीखा आपने? हमने यहां यह सीखा कि पहला भाग अगर पैसिव वॉइस में हो और दूसरा भाग, दूसरा जो एक्शन है वो पहले एक्शन का आउटकम है। नहीं, सेकंड वाला नहीं बन पाएगा, सॉरी, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला था वो। और सेकंड पार्ट में जो एक्शन है वो पहला पार्ट का रिजल्ट है, ठीक है। और ये दोनों एक ही समय पर नहीं हुआ है, ये हुआ जिसके नतीजे में ये हुआ है, ये हुआ, अभी उसको मैं करा दूंगी नेक्स्ट वाले में। ये हुआ, उसके नतीजे में ये हुआ है, तो हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल कहां आता है वो पहले आप देखो। हो गया? अब सुनो नेक्स्ट। अगर आपका फर्स्ट भाग पैसिव वॉइस में नहीं बन सकता तो आप क्या यूज करोगे? आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करोगे। दूसरी बात है, अगर दोनों एक्शन के बीच में जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन हो, यानी कि पहला का रिजल्ट दूसरा हो, तब क्या यूज करोगे? तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करोगे। और दोनों के बीच में अगर एक टाइम गैप दिखाई दे, इसलिए फॉर इयर्स के चक्कर के कारण हमने फिर आपको रोक दिया था कि ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा।
यानी अगर दोनों के बीच में एक समय का अंतराल दिखाई दे तो भी परफेक्ट पार्टिसिपल आता है 3 केस में। पहला कि फर्स्ट पार्ट पैसिव वॉइस में नहीं बन सकता, पैसिव वॉइस में है ही नहीं, ठीक है। दूसरा केस, जब सेकेंड एक्शन एकदम डायरेक्ट आउटकम नहीं हो सकता हो लेकिन हो सकता है नहीं भी हो। और तीसरा, जब दोनों के बीच में एक अंतराल दिखाई दे। देखो फर्स्ट, हैविंग रेस्टेड फॉर द होल नाइट, बेटा ये पैसिव वॉइस में नहीं आ सकता क्योंकि रेस्ट उसने किया पूरी रात, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, उस बंदे ने खुद रेस्ट किया है। ही रिज्यूम्ड हिज जर्नी, उसने जर्नी फिर से जारी रखा, यानी ये पैसिव वॉइस में नहीं बना। हैविंग फेल्ड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, बेटा इसको फेल किया नहीं गया है बल्कि ये फेल हुआ है, यानी पैसिव वॉइस नहीं है। ही ट्राइड इवन हार्डर, उसने और कोशिश की। हैविंग डन विथ ऑल फन एंड फ्लोरिंग, पूरे मजे करने के बाद, अगेन पैसिव वॉइस नहीं है। उन्होंने मजे किए, फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। हैविंग बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर 30 years, देखो यहां टाइम ड्यूरेशन है, इसीलिए सेकेंड एक्शन बाद में हुआ कि वो अपने काम का एकदम अच्छे से सब कुछ जानकारी रखता है। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल जानना, है ना। टू नो इन्स एंड आउट्स का मतलब कंप्लीट डिटेल जानना। लेकिन दोनों के बीच में एक बड़ा सा टाइम गैप है, हालांकि सेकेंड एक्शन डायरेक्ट आउटकम ऑफ द फर्स्ट एक्शन है। फिर भी इन सभी में मैंने जो आपको कहा, या तो पहला भाग पैसिव वॉइस में नहीं, या तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, या फिर दोनों के बीच में एक अंतराल हो। अब इन पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस है, क्योंकि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन था प्रेजेंट पार्टिसिपल से आ गया, ठीक है। 5, 6, 7, 8 कर दो फटाफट। बस ये खत्म करो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सुनो, पहला पॉइंट, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर। भाई ड्राइवर नहीं टूट गया था, ठीक है। द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज, यानी द कार हैविंग ब्रोकन डाउन होगा भाई, है ना। ड्राइवर ब्रोक डाउन नहीं किया है बल्कि कार ब्रोक डाउन किया है, तो भाई ड्राइवर पहला का सब्जेक्ट बन जाएगा अगर पहला में आप सब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस इन द रीसेंट अर्थक्वेक, दे हैड नो ऑप्शन। बेटा डिप्राइव
का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, मुझे पूरा मीनिंग लिख के बताना तो जल्दी। हो गया? यस बेटा, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। सब कुछ लोग तो वंचित वंचित लिख दिए हैं, कुछ तो एंड होना, निधि कौन सा ये लगा रहे हो बेटा आप लोग, निकालना एक लिख रहा है। श्रुति आपने खाली वंचित लिखा है, मैं बोली थी पूरा मीनिंग बताओ। इसका मतलब होता है वंचित करना। यहां पे ये जो बंदे थे वो वंचित किए नहीं है, वो वंचित हो गए। तो भाई पैसिव वॉइस बनाओ, हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस है, और जहां पर भी हैव देखते हो उसका अगर पैसिव वॉइस बनाते हो तो BEEN याद रखते हो। हैविंग बीन डिप्राइव्ड, हाल के अर्थक्वेक में ये जो लोग थे वो वंचित हो गए। समझ में आया? डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। मैं कह रही हूं वंचित हो गए, और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बल्कि स्कूल में शेल्टर लेना पड़ा। चलो फिर से मुझे बताना, हेरास्ट का मीनिंग क्या होता है? हेरास का मीनिंग, हेरास्ट नहीं, हेरास का मीनिंग क्या होता है मुझे बताओ पहले। जल्दी, हेरास का मीनिंग बताओ, होता क्या है? बताओ। यस, वेरी गुड। प्रताड़ित करना, परेशान होना नहीं है श्रुति, परेशान करना है, शोषण करना है। तभी तो मैं कह रही थी यार पूरा पूरा मीनिंग बताओ। प्रताड़ित या परेशान करना, होना नहीं। अब ये जो बंदा है जो हॉस्टल छोड़कर अपने बोरिया बिस्तर समेत निकल गया है ना, बोरिया बिस्तर समेत जो निकल गया, उस व्यक्ति ने परेशान किया नहीं होगा किसी को, वो खुद परेशान हुआ होगा। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हो ना तो BEEN पैसिव वॉइस में लगाते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में जहां पर भी V3 है, पैसिव वॉइस में BEEN लगा दोगे तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा, है ना। बीन मच हेरास्ड। अब हैविंग जहां देखेंगे, हमें पता है हैविंग देखकर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो टेकन होगा। एक हैवी लंच लेने के कारण अब वो बिल्कुल कोई फ्रूट खाने के मूड में नहीं है। शी वॉज नॉट रेडी। देखो आंसर पूरा दिया हुआ है आपका। अब एक काम करोगे आप, ये 5 सेंटेंस को आप मुझे जोड़ के दिखाओगे, पार्टिसिपल से जोड़ के दिखाओगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके, पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके जोड़ के दिखाओ।
जल्दी करना। हो गया? जो ऊपर मैंने लिखा था बस वही तो चाहिए मुझे, वैसे ही जोड़ के चाहिए। आई वॉज योर स्टूडेंट, आई फाउंड इट इजी टू पास द एग्जाम। यानी बीइंग योर स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट होने के कारण, है ना? नहीं तो अगर मैं आपका स्टूडेंट था और फिर मैं पास कर गया तो पहले स्टूडेंट था, तो मैं ऐसे लगा सकती हूं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन योर स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन देखो इस दोनों में आई था, इसीलिए मैंने एक बार बीच में आई लगाया तो दोनों तरफ का काम चल गया। हैविंग बीन योर स्टूडेंट, आई फाउंड इट इजी टू पास द एग्जाम। लेकिन यहां पे तो सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है, फिर क्या करें? पहले ये हुआ, द सन हैविंग राइजन, हैविंग प्लस V3 क्यों लगाया? उसका रीजन, पहला एक्शन पैसिव वॉइस में नहीं है। सूरज का उगना पैसिव वॉइस नहीं होता, उसे कोई उगाया नहीं जाता है, इसीलिए हैविंग प्लस V3, और दोनों का सब्जेक्ट अलग था, इसीलिए दोनों में हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ा। अब गॉडमैन ने अरेस्ट नहीं किया है, गॉडमैन अरेस्ट हुआ है, तो हैविंग अरेस्टेड नहीं होगा, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है अगर परफेक्ट पार्टिसिपल का तो बीच में BEEN लगाते हैं। द गॉडमैन हैविंग बीन अरेस्टेड, हिज फॉलोअर्स रन अमॉक। रन अमॉक का मतलब होता है हो हल्ला करते हुए, दंगा फसाद करते हुए इधर उधर भागना, रन अमॉक। अब दोनों में आई है, अब पहले पासपोर्ट खो दूंगी उसके बाद अप्लाई करूंगी ना, ठीक है? अब पहला पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि खोया मैंने ही है, तो ऐसे होगा, हैविंग लॉस्ट माई पासपोर्ट, आई अप्लाइड फॉर अ न्यू वन। ठीक है, अब यहां पर मायावती है, यहां पे शी है। अगर ये मायावती ट्रेंड हुई थी और मायावती ही बिकेम अ सीजन पॉलिटिशियन, तो trained by a seasoned politician, मायावती became a past master, यानी कि बहुत ही माहिर व्यक्ति के द्वारा उसको ट्रेनिंग हुई थी। किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा, है ना? तो काशीराम के द्वारा ट्रेंड हुई थी, इसीलिए वो मंझी हुई पॉलिटिशियन बन गई। अब आप कहोगे मैडम तुरंत थोड़ी बन गई होगी, टाइम लगा होगा। ओके, टाइम लगा है, तब हैविंग लगाऊं, और ट्रेंड का मतलब होता है ट्रेन करना, यहां ट्रेन होने की बात हो रही है, तो हैविंग बीन ट्रेन्ड बाय अ पास्ट मास्टर। लो, बेटा अगर मैं कह रही हूं कि मैं आपकी स्टूडेंट थी इसीलिए मैं पास कर गई, आसान लगा मुझे, तो सेम टाइम पे नहीं हुआ होगा तो फिर भी लगा सकते हैं हैविंग बीन योर स्टूडेंट।
दोनों को जोड़ना था और जोड़ने का तरीका लिख दिया मैंने। चलो अब ये लास्ट पोर्शन देख लो। यहां पे ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा दोनों के बीच में, ये देख लो। डैश द नॉइज वी रैन आउट, जैसे हमने सुना हल्ला वैसे ही हम बाहर भागे, सेम टाइम पर बाहर भागे हो दौड़कर, है ना। हियरिंग द नॉइज, जैसे सुना मतलब सुनते ही भागे। वी मेट अ गर्ल, उस समय गर्ल क्या कर रही थी, उसी समय वो अपने सर पे उठा के बास्केट लेके जा रही थी। वी मेट अ गर्ल, कैसी गर्ल, कैरिंग अ बास्केट। डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधी से एकदम अंधे हो गए, उसके बाद वो लोग क्या किए, सब इधर उधर भागे। ब्लाइंडेड बाई, अब ये पैसिव वॉइस है, देखो इसलिए तो ब्लाइंडेड लगाया। क्यों, क्योंकि ये लोग अंधे किए नहीं, ये अंधे हो गए, इतना डस्ट था इसलिए इधर उधर भागे। जहां पैसिव वॉइस है वहां पर V3 लगाते हैं, है ना, याद है ना। हाई एंड ड्राई, लेफ्ट हाई एंड ड्राई, शी डिडंट नो व्हाट टू डू। बेटा दोनों में कोई कनेक्शन ऑफ कोर्स है, लड़की को एकदम भरे मंझधार में छोड़ दिया गया, उसको समझ में नहीं आया क्या करे, है ना। अब अगर चाहो तो लेफ्ट हाई एंड ड्राई के जगह पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो, हैविंग बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। क्यों, क्योंकि जब उसे छोड़ा गया तुरंत ये नतीजा नहीं होता, फिर उसको समझ में नहीं आता करे तो क्या करे, है ना। और ये कोई उसका रिजल्ट नहीं है, ये तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, इसीलिए हैविंग बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई ज्यादा अच्छा होगा। ड्रिवन बाय हंगर, ये एकदम सेम क्या है, ये रिजल्ट है इसका। भूख से, ड्रिवन बाय यानी भूख ने उसे मजबूर कर दिया। देखो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, इसीलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म से शुरू हो गया, उसने अपराध का रास्ता अपना लिया। एक लुढ़कता हुआ स्टोन, लुढ़कता हुआ स्टोन के ऊपर काई नहीं जमती है, और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ये कहावत है। इसका मतलब जो व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है उस मोह माया में नहीं फंसता। द क्रीकिंग डोर, कर से करती हुई आवाज वाले जो डोर्स होते हैं वो मुझे डरा दिया, है ना, यानी वो डोर जो क्रीक कर रहा था, आईएनजी फॉर्म में आएगा। सुनो ध्यान से, ये चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप वॉल्यूम 1 से वर्ब एडवांस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है। दूसरा है कि कल मैं आपको वोकैब 9 कराऊंगी। नहीं, मुझे एक बात बताना, वोकैब 8 खत्म हो गया इनका, खत्म हो गया, 9 खत्म करा चुके हैं, तो फिर एक सेकेंड यार, क्योंकि कल मैं चाह रही हूं ना, लगाओ ना यार, देखने तो दो।
9 दिखाओ पहले मुझे। कल वो कैप 10 में कराऊंगी शाम को 6 बजे, ठीक है। 29 का 9 तक हो गया, ठीक है, ठीक है। कल मैं शाम को 6 बजे वो कैप 10 कराऊंगी। चलो कल ही कराऊंगी, याद रखना, परसों नहीं, कल। चलो बाय।